इस श्लोक में दो चीजें बताई गई हैं कि जो धार्मिक चेतना भी जो है उनका स्थान जो है भगवान ही है। और उदाहरण के लिए बताया गया कि जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मतलब नारद मुनि, और सब जो चार कुमार हैं उनका जो ये जो धार्मिक सिद्धांतों का जो चेतना है, कॉन्शियसनेस चेतना जो है, जो ये है, वे जो उनका निवास स्थान भी भगवान के अंदर। तो हर एक चीज का यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के ही शरीर में जो है उपस्थित है। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। दिव्य ज्ञान और सत्य, तो सत्य और दिव्य ज्ञान भी भगवान के शरीर में ही उपस्थित है। तो आगे हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 से लेकर 16 तक। 1 से लेके अभी तक जो है भगवान का इस विराट रूप का विशाल, वो भी भगवान कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, स्फुलिंग है भगवान की ऐश्वर्य और भगवान की जो विभूतियां हैं, वो तो हम अपनी इस इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं कि भगवान की इस विभूतियां, एक छोटा सा स्फुलिंग है। तो कितना विशाल ये, कितना विशाल भगवान का रूप हो सकता है, और कितना छोटा भी। भगवान अपनी स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अतएव ब्रह्मांड की व्यक्त किस्मों भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण, सोने के जो आभूषण, यहाँ पे भगवान जो है सभी चीजों से भिन्न नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है परे हैं, उनके रूप और उनका जो ये अवतार है, ये विराट रूप जो है, वे इनका रूप है, लेकिन वे अपने उनसे परे हैं। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भगवान वह परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, और फिर भी वह समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। भगवान जो है उनके बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे पृथक। जिस प्रकार से यहाँ पे सोना का उदाहरण दिया जा रहा है कि सोना जो है, सोना और सोने से बना हुआ आभूषण भिन्न नहीं है, सोने से ही तो फिर भी भिन्न है। और इसको हम आगे समझाया जाएगा। जो भगवान ने भी इस बात को भगवत गीता में समझाई है हमें। भगवत गीता के 90 अध्याय श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है, लेकिन फिर भी वे जो है उनसे परे हैं। सब कुछ उनसे है, उनसे ही हो, सब कुछ उनके, जैसे कि क्या कहा जाता है कि एक भी पत्ता भगवान के आदेश के अनुसार के बिना नहीं हिलता। तो सब कुछ उनके
शक्तियों से सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी वे उनसे दूर है, उनसे जुड़े नहीं है। तो ये भगवान जो है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में के 90वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 में प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूप से पृथक और परे रहते हैं। तो श्लोक संख्या जो है, एक मिनट, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, 9वें श्लोक के भगवत गीता से पढ़ेंगे। मया ततम इदम सर्वं, भगवान कहते हैं कि मुझसे, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। तो भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। तो भगवान सब चीजों में उपस्थित है, फिर भी वे उनमें नहीं। इसको कहते हैं विद इन एंड विदाउट। जिस प्रकार आकाश का भी वर्णन कर सकते कि आकाश, जब सब जो पंच महाभूत है, आकाश भी सभी चीजों में है, लेकिन आकाश जो है उन चीजों से अलग है, वो उनमें नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये बताया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इन सब चीजों को जो जानना या उनको देखना सब नहीं देख सकते कि किस प्रकार भगवान सब चीजों में है और नहीं भी है। तो ये बहुत ही जो है, क्या कहते हैं, बिवल्डरिंग है कि किस प्रकार से भगवान है भी नहीं, विद इन एंड विदाउट। भगवान है भी सब चीजों में और नहीं भी है। तो इसको समझने के लिए हम अपने जो इस इंद्रियां हैं, इस स्थूल इंद्रियां हैं, उन स्थूल इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं? अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवदो स्वयं एव स्फुरति अध। तो भगवान का अतः श्री कृष्ण नामादि, ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जो है, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमारे जो ये इंद्रियां हैं, इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान के जो लीलाएं हैं उसको नहीं समझ सकते। अतः श्री न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, नहीं देख सकते। तो फिर कैसे देख सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवदो। जब हम सेवन मुखे ही जीवदो का मतलब ये है, जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, सिर्फ भक्ति के द्वारा। और भगवान ने भी बताया है कि जो ये मेरा जो श्याम सुंदर रूप, यही
भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को कहा कि ये जो रूप है वो देखना कठिन है, लेकिन कौन देख सकता है? वही व्यक्ति देख सकता है जो भगवान की सेवा, सेवन मुखे ही जीवन, सेवन जो सेवा से, और वे सेवा कहाँ से? जीवा से शुरू। जीवा दो, जीव, जब हम अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो स्वयं एव स्फुरति अध, स्वयं जो है, ये जो है स्फुरति, देखने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ देख। जैसे कि यहाँ पे इस विराट रूप का दर्शन किया जा रहा है, किसके लिए? अल्पज्ञ लोग, वो देख सकते कि ये कोई शक्ति है। एक्चुअली वो क्या देख रहे हैं? भगवान की शक्ति, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन भक्त जो है, भक्त जो है भगवान की शक्ति को भी देखता है और भगवान भी देखता, क्योंकि वो जानता है कि सभी चीजों के पीछे भगवान। जब वे कोई अच्छा पुष्प देखते हैं तो वो सिर्फ पुष्प को नहीं देखते, वो पुष्प देखते हैं कि भगवान कितने, उनकी कितना सुंदर, उन्होंने ये सब सुंदर चीजें, सबसे बेस्ट जो चित्रकार या बेस्ट आर्टिस्ट कौन है? भगवान है। कि उन्होंने इतने सुंदर फूल, इतने सुंदर पक्षी, इतने सुंदर जो सब कुछ जो हम देखते हैं, पशु देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, तो ये जो है वो कैसे। और ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं कि प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, ये प्रेम का अंजन जब तक आंखों में नहीं, ये प्रेम के अंजन जब लग जाता है आंखों में, तब सब कुछ क्लियर दिख सकता। तो इन आंखों को दृष्टि, प्रेम, भगवान की प्रेम भक्ति, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोक संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत जो है, जो भगवान के भक्त है, हमेशा भगवान को अपने हृदय में प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचने यम श्याम सुंदर अचिंत्यम गुना स्वरूपम, यम श्याम सुंदर का जो रूप है को देखने के लिए, नहीं तो ये जो यहाँ पे बताया गया ये को बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अरे है भी नहीं, नहीं है, ये क्या है? जो तो ये है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, किस प्रकार से भगवान है और नहीं है, लेकिन दोनों जो है जुड़े हुए हैं। जैसे कि सोना, जो सोना का जो खान है और सोना का आभूषण, उनमें भिन्न नहीं है। ये अचिंत्य भेद भेद तत्व जो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। और आगे चलकर श्री प्रभुपाद बताते हैं, तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि सब लोग जो है ये नहीं जानते। वे सोचते हैं कि सब कुछ जो है भगवान के ही शरीर में है, तो हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान, सब कुछ, सब कोई भगवान। ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया कि नारद, ब्रह्मा भगवान ही है, क्योंकि
सब कुछ जो है उनमें हम में भी है। तो इस प्रकार से उनको भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। पर ये जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि अचिंत्य आभेद भेदस्त। हाँ, सब कुछ एक है, हम सब एक है, लेकिन हम में और भगवान में अंतर ये है कि भगवान जो है विशाल है और हम जो है अणु है। जिस प्रकार से समुद्र पूरा सागर और सागर का बूंद एक है, कोई फर्क नहीं है। फर्क किसमें है, क्या है, किसमें फर्क है, कौन बताएगा? इसका वर्णन किया गया। यस उर्मिला माता। यस माता जी, क्वांटिटी का फर्क है ना, क्वांटिटी का फर्क है। समुद्र का पानी ठीक है, खारा है, बूंद भी खारी है, मगर सागर बहुत बड़ा है, बूंद बहुत छोटी है। हाँ, तो एक ही है। क्वांटिटी का। तो गुण में एक है, लेकिन मात्रा, द वर्ड इज मात्रा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी में वन है, इन क्वांटिटी में, इसमें कोई फर्क नहीं। जिस प्रकार से भगवान के विराट रूप में सब कुछ है, लेकिन जैसे कि हमने बताया, और परमात्मा वगैरह ये पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है। पार्शियल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये एक प्रकार का आंशिक भगवान का रूप है। गर्भोदाक्षाई विष्णु, शिरोदाक्षाई विष्णु, ये सब जो है भगवान के एक पार्शियल रिप्रेजेंटेटिव, पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण है, और कोई जो है अंशों के अंश है, जैसे कि विशाल सागर और बूंद। गुण में एक है, जो गुण भी हम सागर में रहेगा वो गुण बूंद में भी है, लेकिन फर्क क्या है? मात्रा, क्वांटिटी। जो बूंद में किया जाता है, इसीलिए भगवान जो है विभू है और हम जो है अणु है। तो एक ही है पर एक नहीं है। वो फर्क किया है मात्रा। जैसे कि एक विशाल सागर में बड़े बड़े जहाज जो है जा सकते हैं, लेकिन एक बूंद में वो नहीं। इसीलिए भगवान जो है विशाल है। जैसे कि यहाँ पे सोना, और सोना का जो पूरा ढेर हो या खान हो, वर्णन किया जाता है, एक है, लेकिन जो है अनेक अनेक चीज उत्पन्न हो सकती है। एक सोने के ढेर से अनेक अनेक चीजें उत्पन्न होती, लेकिन एक सोने का आभूषण से जो है सीमित है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है पूर्ण है। इतनी सारी चीजें भगवान के शरीर से निकलते हैं, लेकिन भगवान जो है हमेशा पूर्ण रहते हैं। जैसे कि ईशो उपनिषद में का वर्णन किया गया। ईशो उपनिषद के श्लोक में बताया गया है, स्तुति, इस स्तुति में बताया गया कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। ये भगवान पूर्ण है। उनके
अनुवाद, इनका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव वे उनसे होने वाली सारी चीजें, जैसे कि ये दृश्य जगत पूर्ण 21 के रूप में परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। सब कुछ जो उनसे शरीर से उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितने पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। एग्जॉस्टेड, नॉन एग्जॉस्टिंग, पूर्ण। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ही है कि उनसे कितनी भी चीजें कि उत्पन्न न हो, जैसे कि अपने पास 1 रुपया हो तो 1 में से 1 निकाला जाए तो 0 हो जाए, लेकिन भगवान जो है दिव्य है, परम पुरुषोत्तम। 1 - 1 रिमेन्स 1। 1 - 1 0 नहीं होता, 1 एक। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसीलिए भगवान जो है सभी कारणों के कारण है। The Supreme Personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as the phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान के विराट रूप में सब कुछ equipped है। और ये हम देख सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम इसीलिए जो है ये रस है, इसमें सब कुछ जो शास्त्र में, जैसे ये ईशोपनिषद में यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से पूर्ण है, क्योंकि जो कुछ भी इतने सारे ते सब कुछ इक्विप्ड करते हैं, जो भी अपने ये विराट रूप चाहे वो उनका ये निर्विशेष रूप है, फिर भी इसमें ही इक्विप्ड है, कंप्लीट है, perfectly equipped as complete whole। Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते। ईशोपनिषद भगवान ये है। Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, and because He is the complete whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance। कितना भी खर्चा करो, बैलेंस सेम। भगवान, इसीलिए भगवान का नाम भगवान। और जो कोई भी भगवान के शरणागत हो जाता है वो भी कंप्लीट होगा, नहीं तो इनकम्प्लीट। भगवान, क्योंकि भगवान के साथ जो कुछ भी संबंधित, चाहे उनका नाम हो, उनका रूप हो, उनकी लीला है, उनके कार्यकलाप है, सब कंप्लीट है। और इसीलिए हम उसमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन पा सकते। कंप्लीट जो है सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट तो पूर्ण संतुष्टि हम तब पा सकते हैं जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं कि वे जो है
हालांकि सब कुछ जो उनसे उनमें सम्मिलित है, फिर भी वे ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी सृष्टि किया तो उनमें से कोई शक्ति कम हो गई या वे अपने अस्तित्व को नहीं रखते, हमेशा पृथक रहते हैं। जैसे कि उनके सभी कार्य सिर्फ उनके मन से, जिस प्रकार से हमारा मन और हम अलग है, इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवान का मन और भगवान अलग है। उनका सब जो है, क्योंकि वे पूर्ण है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमान पश्यन्ति, उनके सभी अंग जो है दूसरे अंग का कार्य कर, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, अंतर है। तो भगवान को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के शरणागत हो, और ये शरणागति सेवन मुखे ही जीवाद, जीवा से शुरू होती है और बहुत सुंदर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बस हमें यही रास्ता दिया है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कुछ करना, क्योंकि जीवा को भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला का गुणगान करने से, और दूसरा है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत एंजॉयबल, वो है प्रसाद। तो जीवा से शुरू होता है ये भगवान का नाम, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है स्वयं स्फुरित भगवान के हरि नाम लेने से और भगवान का प्रसाद सेवन से हम भगवान को देख सकेंगे। 100% गारंटी, ये शास्त्रों का प्रमाण कि हम भगवान को देख सकेंगे। हमारी जो अंजन जो है, कि हरि नाम जो है हमें वो नेत्र प्रेमांजनन देती है, वो नेत्र में अंजन लगा देती है ताकि हम भगवान को देख सकते हैं और अपने हृदय में भगवान को देख सकते हैं सभी चीजों में। जैसे कि निर्विशेषवादी लोग सिर्फ भगवान की शक्ति को देखते हैं, भगवान को नहीं, लेकिन भक्त जो है दोनों को देखते हैं, भगवान को भी और भगवान की शक्ति को भी वे जानते हैं, समझते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहें तो आज के श्लोक में हमने